हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, राजस्थान जीके का स्पेशल मॉडल पेपर अपन पढ़ने वाले हैं, है ना। और जो भी भाई बहने अगर जुड़ गए हैं लाइव तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और जो भी भाई बहने इस क्लास को बाद में देखेंगे उनका भी दिल से बहुत बहुत आभार। देखिए दोस्तों, अगर आप वनपाल वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं या फिर पीटीटी कर रहे हैं या फिर किसी भी अन्य भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भैया राजस्थान जीके का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि ये मॉडल पेपर होने वाला है, टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आप सभी इस क्लास के अंत तक बने रहेंगे। दोस्तों आज जो है ना पीटीटी का पेपर हुआ, आज जिन भी भाई बहनों का पीटीटी का पेपर हुआ उन काफ़ी भाई बहनों के मैसेज मिले मुझे, और कमेंट के जरिए और मैसेज पर्सनल मैसेज के जरिए वगैरह। इस तरह पेपर बहुत शानदार हुआ। जो आपने ई बुक वगैरह प्रोवाइड करवाई थी उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन बने, और जो आपने क्लासेज में करवाया था उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन बने। तो दोस्तों जिन भी भाई बहनों ने विश्वास जताया उनका दिल से आभार कि आप लोगों ने जितना विश्वास किया उससे मैंने आपको बेहतर कंटेंट देने की कोशिश की, और वही कंटेंट आज आपको एग्ज़ाम में देखने को मिला। आज ही नहीं, जो गत दिनों में हुई अपनी बीएससी की परीक्षा उसमें भी देखने को मिला, है ना। तो बिल्कुल आप सभी भाई बहने ऐसे ही आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आप वनपाल वन रक्षक की कर रहे हैं या फिर अपने पटवार की कर रहे हैं या फिर ग्राम सेवक हो गई, पुलिस हो गई, है ना, तो हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा। राजस्थान का नरसिंह जो है ना किसे कहा जाता है दोस्तों, जल्दी से जवाब देना है ना। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। राजस्थान का नरसिंह भगत कवि दुर्लभ को कहा जाता है। भगत कवि दुर्लभ कौन से क्षेत्र से संबंधित है? बोले सर वागड़ क्षेत्र से संबंधित है, और मतलब कि बांसवाड़ा व डूंगरपुर से संबंधित, बांसवाड़ा व डूंगरपुर से संबंधित। तो डी ऑप्शन को आप सभी लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, रामस्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ कौन सी है? दोस्तों आप सभी जानते हैं कि रामस्नेही संप्रदाय की कितनी पीठ है? कुल 4 पीठ है दोस्तों, ठीक है। कहाँ कहाँ पर? एक तो शाहपुरा में है ना, जो कि दोस्तों प्रमुख पीठ है, ठीक है। रामस्नेही संप्रदाय की ये प्रमुख पीठ है, और ध्यान रखना रामचरण जी ने इसकी स्थापना की थी। रामचरण जी ने इसकी स्थापना की थी, भीलवाड़ा में स्थित है। रेण दोस्तों ये नागौर में है, सिंगतल बीकानेर में है, खेड़ापा जोधपुर में है। ये सारी जो है ना पीठें ये रामस्नेही संप्रदाय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हमीर महाकाव्य की रचना जो है ना ये किसने की? देखिए दोस्तों, हमीर महाकाव्य की रचना जो है नयन चंद्र सूरी ने, चंद्रशेखर ने, जोधराज ने या गोडु व्यास ने। प्यारे दोस्तों, हमीर महाकाव्य की रचना जो है ना नयन चंद्र सूरी ने की थी। किसने? नयन चंद्र सूरी ने। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। हमीर हट की बात करें तो दोस्तों हमीर हट की रचना चंद्रशेखर ने की थी, ठीक है। और जोधराज की बात करें दोस्तों तो आगे क्वेश्चन आ जाएगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, राजस्थान का गौरव कहलाता है। देखिए राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं सर? ये तो हमें पता है, हाँ जी बिल्कुल आसान है। राजस्थान का गौरव कहते हैं दोस्तों चित्तौड़गढ़ को। राजस्थान का गौरव एक और चीज़ को कहते हैं, राजस्थान का गौरव एक और चीज़ को कहते हैं। बोले सर किसको? खेजड़ी को कहते हैं भैया, खेजड़ी को राजस्थान का गौरव भी कहते हैं, जो राज्य वृक्ष है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा राजपूत युग से पहले मत्स्य संघ की राजधानी थी। देखिए दोस्तों पीटीटी भाई बहन जो भी हमारे साथ जुड़े हुए या उनको आंसर की दिक्कत आ रही है, तो देखिए मेरे पास अभी तो कोई पेपर नहीं पहुंचा है। अगर 1-2 जनों ने सेंड किया है तो उसमें सही से दिख नहीं रहे हैं, तो फिर आंसर सारे नहीं ला सकता मैं ना। अगर सारे आंसर नहीं बताऊं तो फिर वो हो जाएगी कि व्यूज़ के चक्कर में ये वो है ना, इसलिए मैंने डाली नहीं। जो आंसर थे मेरे पास पूरे तो थे नहीं, है ना। और पूरे आंसर जब तक ना आए तब तक मुझे खुद को आनंद ना आए कि भाई मैं आपको आंसर की दूं, मुझे खुद को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। अगर किसी के पास अच्छे से अगर पीडीएफ है पेपर की तो मुझे सेंड करने की कृपा जरूर करें, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि राजपूत युग से पहले मत्स्य संघ की राजधानी विराट नगर थी, जिसे हम बैराट कहते हैं आज। ये जयपुर में स्थित है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर जो है बौद्धकालीन स्तूप वगैरह मिले हैं ना। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत ग्रंथ पृथ्वीराज विजय जिसमें अजमेर नगर का विकास भी वर्णित है। संस्कृत जो है ना अपना ये देखिएगा ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय। बोले सर ये है किसका? यही तो आपसे पूछा है, बस जया नक्का है, ध्यान रखना, ठीक है। नयन चंद्र सूर्य हमीर महाकाव्य, चंद्रशेखर हो जाएगा अपना हमीर हट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस लोक नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता?
देखिए दोस्तों, इस लोक नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग किया ही नहीं जाता, वो है वालर। और ये किसका, गरासिया का है लोक नृत्य दोस्तों, किसका है, गरासिया का। और ये जो गरासिया का लोक नृत्य है ना वालर, इसे हम गरासियों की घूमर भी कह सकते हैं, गरासियों की घूमर भी कहा जाता है। तो बी ऑप्शन को लॉक कर देना सभी भाई बने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से खारे पानी की झील कौन सी है। देखिए दोस्तों, खारे पानी की झील के बारे में पूछा जा रहा है। तो खारे पानी की झील की अगर बात करें तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। बोले सर सीकर होगा, रेवासा। उदय सागर नहीं है खारे पानी की, ये भी नहीं है खारे की, ये भी नहीं है खारे की। खारा पानी रेवासा हो जाएगा। और रेवासा कहाँ पर है, बोले सर सीकर में। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के प्रसिद्ध जवाहर कला केंद्र का वास्तुकार कौन था। देखिए दोस्तों, जयपुर में जवाहर कला केंद्र है, ठीक है, और उत्कृष्ट नमूना कह सकते हैं हम। उसका जो वास्तुकार है ना, वो कौन है दोस्तों, है ना, वास्तुकार। बोले सर इसका वास्तुकार चार्ल्स कोरिया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। ये राजस्थान का दूसरा शिल्प ग्राम है दोस्तों, शिल्प ग्राम है राजस्थान का दूसरा। राजस्थान का पहला हवाला ग्राम है, मैंने आपको कई बार बताया। और तीसरा जो है वो है पाल ग्राम, जो कि जोधपुर में दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है, बाकी जो है आगे होगा सो देखा जाएगा। बोरुंदा लोक कला संस्थान कहाँ है दोस्तों, बताइए। ये बोरुंदा लोक कला संस्थान है ना, ये कहाँ पर है। आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आसान है। और ये अपना उदय जोधपुर हो जाएगा भैया। कहाँ पर है, जोधपुर हो जाएगा, ठीक है। और बी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, और ये लो साहब, अगला क्वेश्चन है, पशु पक्षियों को महत्व देने वाले स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम क्या है। पशु पक्षियों को महत्व देने वाले स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम क्या है दोस्तों। देखिए, मतलब मैं आपसे बात करूं कि पशु पक्षियों को महत्व देने वाली शैली कौन सी, बोले सर बूंदी शैली है, ठीक है। कृष्णगढ़ शैली क्यों प्रसिद्ध है, नारी सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध, नारी सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है ये कृष्णगढ़ शैली दोस्तों, ध्यान रखना। ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। और बाबू महाराज का मेला कहाँ पर पड़ता है, ये राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, बाबू महाराज का मेला कहाँ पर पड़ता है, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर या जैसलमेर। आपने कहा सर ये जो है ना धौलपुर में बाबू महाराज का मेला भरता है। बाबू महाराज का मेला धौलपुर में भरता है दोस्तों, ठीक है। करौली में कैला देवी का मेला भरता है दोस्तों, चैत्र माह में कैला देवी का। सवाई माधोपुर में शिवाड़ का मेला भरता है, शिवाड़ में जो महाशिवरात्रि का मेला भरता है भाद्रपद में, ठीक है। जैसलमेर में रामदेव जी बाबा का मेला भरता है, रामदेव जी का मेला, जो कि अभी भरा जा रहा है ना। तो बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, बड़ा क्वेश्चन है और आज ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया था पीटीटी वाले में। पर्यावरण संरक्षण के लिए अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, ये खेजड़ली शहीद मेला कब मनाया जाता है, बताइए। पुरस्कार भी दिया था। अमृता देवी पुरस्कार किस हेतु दिया जाता है, पर्यावरण संरक्षण या फिर वृक्षारोपण, है ना, वही बात हो जाएगी। और इस देखिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी जान देने वाली अमृता देवी है ना, इनका खेजड़ली दिवस मेला कब मनाया जाता है, भाद्रपद शुक्ला दशमी को मनाया जाता है। मतलब डी ऑप्शन को लॉक कर देंगे, ठीक है ना। बिल्कुल सर। अगला क्वेश्चन बताइए, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना बताओ साहब। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई, रामनारायण चौधरी, सीताराम दास, माणिकलाल वर्मा या विजय सिंह पथिक। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना दोस्तों विजय सिंह पथिक ने की थी, विजय सिंह पथिक ने की थी। ध्यान रखना प्यारे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। और बाकी जो है अगला क्वेश्चन है, देखिए, मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन किस स्थान से शुरू किया था। देखिए दोस्तों, अब यहाँ से आपके लिए प्रश्न बनता है कि एक ही आंदोलन किसने चलाया था। एक ही आंदोलन कि सर मोतीलाल ने चलाया, तो ध्यान रखना एक ही आंदोलन, ठीक है। तो एक ही आंदोलन किस स्थान से चला था, तो दोस्तों ये चला था मातृकुंडिया से। मातृकुंडिया है ना, ये ऐसे लिखा जाएगा, मातृकुंडिया, ठीक है। मातृकुंडिया कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों। अगला है नंबर 16। 16 नंबर पूछा जा रहा है, श्री चांदवल सुराणा द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था। श्री चांदवल सुराणा द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था, तो दोस्तों राइट आंसर होगा मारवाड़ का शुद्धि आंदोलन, है ना, मारवाड़ का शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, श्री चांदवल सुराणा, मतलब मापतोल का भी इन्होंने चलाया था मारवाड़ में। अगला क्वेश्चन यही तो था मापतोल का, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है दादू जी का स्मारक कहाँ पर स्थित है दोस्तों। दादू जी का स्मारक जो है ना ये कहाँ पर स्थित है, आमेर में है, सांबर में है, नरेना में या रानी सती। दोस्तों रानी सती का आज आपको क्वेश्चन पूछा गया था ना, हाँ सर पूछा गया था जी बिल्कुल, तो सही क्या होगा आपने। दादू जी का स्मारक कहाँ पर स्थित है, बोले सर नरेना में है, जयपुर में है, और यही नारायणा भी कहते हैं इसे, इसी नारायणा में इनकी मुख्य पीठ भी है दादू पंथ की, ठीक है ध्यान रखना। और अगला क्वेश्चन नंबर 18, राजसमंद झील में किस नदी का पानी गिरता है, बताइए दोस्तों। राजसमंद जो झील है ना जिसके किनारे राज प्रशस्ति रखी गई है, राज प्रशस्ति है ना, जो 25 बड़ी बड़ी शिलाओं पर है ना, तो दोस्तों राज सिंह के समय उसका निर्माण हुआ था। रणछोड़ भट्ट इसके रहे थे क्या, उत्कीर्ण कारक रहे थे, है ना। तो देखिए राजसमंद झील में किस नदी का पानी गिरता है, बोले सर इसमें तो गोमती नदी का आता है ना, ए को लॉक कर दे, हाँ सर कर दीजिएगा। चलो सर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक ग्राम पंचायत हैं, सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत है, बोले सर जयपुर होगा या बाड़मेर होगा। हाँ बताओ जल्दी से बताओ, जयपुर नहीं होगा, बीकानेर नहीं होगा, अजमेर नहीं होगा, बाड़मेर होगा। और बाड़मेर में 699 जो कि कितनी पंचायत समितियाँ दोस्तों, सॉरी ग्राम पंचायत है ना, ग्राम पंचायत है, ध्यान रखना दोस्तों। और सबसे कम कहाँ पर है, सबसे कम कहाँ पर है दोस्तों, 158 है जो कि कोटा में है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है सबसे कम कोटा में है। सर्वाधिक दर्शकीय वृद्धि दर वाला संभाग कौन सा है, बताइए। सर्वाधिक दर्शकीय वृद्धि वाला संभाग कौन सा है प्यारे दोस्तों, कोटा होगा क्या, नहीं सर। दर्शकीय वृद्धि पूछा है तो सर जोधपुर होगा, जी बिल्कुल। संभाग का पूछा ना तो डी ऑप्शन लॉक कर देंगे सारे के सारे भाई बने। और अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, ये लीजिएगा, दूध बावड़ी कहाँ पर है दोस्तों, कितना आसान क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर। दूध बावड़ी कहाँ पर है, चंपा बावड़ी भी वहीं पर है दोस्तों, है ना। तो दूध बावड़ी, चंपा बावड़ी ये कहाँ पर है, बोले सर ये माउंट आबू में है। तो माउंट आबू कहाँ पर है, बोले सर ये सिरोही में है। राजस्थान का बरखो यास्क किसे कहते हैं, बरखो यास्क, बोले सर ये माउंट आबू को ही कहते हैं। ओके साहब ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन था आपका। चित्तौड़ का दूसरा शाखा कब होता है मेरे दोस्तों, ये बताइए आप लोग राइट आंसर। चित्तौड़ का दूसरा शाखा कब होता है, इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। देखिए दोस्तों 1534 हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर आक्रमण किया था बहादुर शाह ने, है ना, बहादुर शाह जो कि गुजरात के थे, उन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया था, है ना। कर्मावती यहाँ पर शहीद मतलब वीर गति को प्राप्त होते हैं, और भी है ना जो भी यहाँ पर रक्षक होते हैं वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। विक्रमादित्य और उदय सिंह को यहाँ से निकाला जाता है ना। तो प्यारे दोस्तों बूंदी की ओर भेज दिया जाता है उनको। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और इसी युद्ध में है ना, इसी युद्ध के बारे में कहा गया है दोस्तों कि हुमायूं ने एक अवसर खो दिया था राजपूतों की सहायता करने का। तो हुमायूं यहाँ तक नहीं पहुँच पाया था और वो आया ही नहीं था, और कर्मावती ने उनको राखी भी भेजी थी सहायता के लिए। चलिए साहब अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की भूमि को स्वतंत्र कराने का अभियान कहाँ से प्रारंभ किया और कभी से। ये क्वेश्चन मैं कई बार आपको दे चुका हूँ। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की भूमि को स्वतंत्र कराने का अभियान कहाँ से प्रारंभ किया, बोले सर अक्टूबर 1582 की बात है। अकबर का काका था सुल्तान खान, उसने यहाँ पे आक्रमण किया था और दिवेर से इन्होंने सुल्तान खान को हराकर अपना अभियान प्रारंभ किया था जीत का। सी ऑप्शन लॉक होगा। दोस्तों पूर्वी राजस्थान संघ दूसरा चरण के प्रधानमंत्री कौन थे, मतलब दूसरे चरण के प्रधानमंत्री जो थे ना वो कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सिद्धराज टड्डा थे, या फिर हीरालाल शास्त्री, या गोकुलभाई भट्ट, या गोकुललाल असावा। तो कौन सा सी करें या फिर डी करें, बोले सर गोकुललाल असावा कर लीजिएगा। जी बिल्कुल गोकुललाल असावा को लॉक कर देंगे, डी ऑप्शन है ना। विश्व के 8वें आश्चर्य की संज्ञा किस दुर्ग को दी गई, प्यारे दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लॉक कीजिएगा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विश्व के 8वें आश्चर्य की संज्ञा दी थी कैनेडी ने, जैकलिन कैनेडी, है ना, कैनेडी, जैकलिन कैनेडी ने दी थी, और ये दी थी मेहरानगढ़ को। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां अजूबा जैसलमेर को कहा, आपको पता है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे, दोनों चीज़ें ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अगला क्वेश्चन है नंबर 26 है, कोठारी नदी के पास टीले के उत्खनन से किस सभ्यता की जानकारी मिली थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा,
कोठारी नदी के पास टीले के उत्खनन से किस सभ्यता की जानकारी मिली? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। बोले सर कोठारी नदी के पास टीले के उत्खनन थे, तो आसान है ना भैया, बागोर हो जाएगा, है ना, बागोर हो जाएगा, जो कि बागोर कहाँ पे है? भीलवाड़ा की सभ्यता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जनजाति जनसंख्या पूछा है ना। बोले सर इसमें तो उदयपुर होगा, है। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। चलिए तो बी ऑप्शन को यहाँ पर लॉक कर दीजिएगा, उदयपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है। डाकन प्रथा मुख्यतः किस जनजाति में प्रचलित थी? दोस्तों बताइए, डाकन प्रथा जो है ना मुख्यतः कौन सी जनजाति में प्रचलित थी? भील, मीणा, कंजर, सांसी, पटेलिया, नायकड़ा, सहरिया, गरासिया। दोस्तों बताइए राइट आंसर। भील, और देखिए भील मीणा जनजाति में ये प्रचलित हुआ करती थी डाकन नामक प्रथा, और अब यह जो बंद हो गई है। ठीक है, अब इस पर बंद या फिर कानून बना दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है बगरू 1748। बगरू का युद्ध हुआ दोस्तों, और इसमें ये युद्ध है ना किस किस के मध्य हुआ? ईश्वर सिंह और माधो सिंह के मध्य, मराठा और माधो सिंह के मध्य, ईश्वर सिंह व अमर सिंह के मध्य, अमर सिंह व कर्ण सिंह के मध्य। अमर सिंह और कर्ण सिंह मध्य तो वो हुआ था मतेरे की राड़ वाला, है ना, मतेरे की राड़ वाला युद्ध हुआ था दोस्तों, जो कि अमर सिंह नागौर के, कर्ण सिंह बीकानेर के थे उस समय। चलिए तो दोस्तों यहाँ पे बगरू 1748 का ये ऑप्शन लॉक हो जाएगा आप सभी का। ठीक है, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह दोनों लड़े थे, और इसमें माधो सिंह जीता भी था, माधो सिंह जीता था दोस्तों, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर ये लो, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? इनमें से राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? देखिए दोस्तों, अगर पूछे पहले मनोनीत कौन बने, पहले मनोनीत कौन बने तो टीका राम पालीवाल कर लेना। पहले निर्वाचित कौन बने तो दोस्तों हीरालाल शास्त्री कर लेना, है ना। एक सेकंड, मैंने क्या बताया आपको? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री दोस्तों देखिए, हीरालाल शास्त्री मतलब मनोनीत है। ठीक है, शास्त्री जी क्या है? ये मनोनीत है, मतलब ऐसे ही चुने गए थे। और निर्वाचित की बात करें, निर्वाचित, पहले निर्वाचित की बात करें तो टीकाराम पालीवाल होगा। ठीक है, टीकाराम पालीवाल निर्वाचित, टीकाराम पालीवाल है। मनोनीत हीरालाल शास्त्री है। ठीक है, अंत के तीनों जो एकीकरण हुए थे ना, एकीकरण संघ, उसमें तीनों में यही थे प्रधानमंत्री। तो दोस्तों यहाँ पे मुख्यमंत्री बनते हैं, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। पहले हीरालाल शास्त्री जो कि 1949 से लेकर 1951 तक रहते हैं, ध्यान है ना आपको, और उसके बाद ये बन जाते हैं अपने टीकाराम। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सही विकल्प नहीं है। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से सही विकल्प नहीं है। बैलून महोत्सव बाड़मेर, हाँ जी बिल्कुल सही है। ग्रीष्म महोत्सव दोस्तों दो जगह मनाया जाता है, आपको पता है, एक तो जयपुर में मनाया जाता है, एक माउंट आबू में, तो दो जगह ग्रीष्म महोत्सव मनाया जाता है। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। थार महोत्सव ये जैसलमेर नहीं है। बोले सर फिर कहाँ पे? ये बाड़मेर में, वीरे। डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा यहाँ पे आप सभी का। राजस्थान की पहली महिला जिन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिला था, वो पहली महिला का नाम बताओ जिनको मंत्रिमंडल में स्थान मिला। तो दोस्तों राइट आंसर देखिए, रतन शास्त्री और नारायणी देवी, इन दोनों को तो आप निकाल ही दीजिए, क्योंकि इन्होंने क्रांति में भाग लिया था, स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सुमित्रा सिंह भी नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे अपना हो जाएगा कमला बेनीवाल। ठीक है, राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी जिन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिला? पहली कमला बेनीवाल। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। और अगला क्वेश्चन, वैसे है ना ये त्रिपुरा है, मिजोरम है, गुजरात वगैरह के रह चुके हैं, वो क्या कहते हैं, राज्यपाल भी। अगला क्वेश्चन है लूर, देखिए वालर जवारा गौर नृत्य, अपनी ट्रिक कौन सी है? गोकुल मामो जवान है, गोकुल मामो जवान है, ये अपने ट्रिक के प्यारे दोस्तों, है ना। और इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। हाँ यही है ना ट्रिक, तो हाँ बिल्कुल। तो लूर, वालर, ज्वारा, गौर, ये है ना, ये गरासिया जनजाति की ट्रिक है दोस्तों, मतलब ये गरासिया जनजाति के नृत्य है। सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है भीलों द्वारा मैदानी भागों में जो की जाने वाली खेती होती है ना, भीलों द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली खेती कहलाती है दजिया, चिमाता, ढलान या भावरी। बताओ रे, जल्दी बताओ, देखो कि टाइम वेस्ट नहीं करना अपने, ठीक है नहीं। एग्जाम और तो पीटीटी हो है, बीएससी जो अब अपने वनपाल, वन रक्षक, पटवार और सारो टारगेट है नहीं लेना हाल नो हाथ है,
ठीक है नहीं, तो આપણે દજિયા हो जावेला राइट आंसर कई वेला दजिया, ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा, है ना। बैलों द्वारा जो मैदानी भाग में की जाती खेती वो तो दजिया कहलाती है, और पर्वतीय जो है ना पहाड़ी भागों में जो की जाती है वो छिमाता कहलाती है। पहाड़ी भागों में की जाने वाली खेती को छिमाता कहते हैं, और मैदानी भागों में की जाने वाली खेती को दजिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। तो दोस्तों देखिएगा, ये तो आपका हो गया पहला, है ना। नहीं सर, तो सर रणथंभौर होगा पहला। वाह जी, अरे साहब क्या बात कर रहे हो। ये जो दे रखा है ना ऑप्शन, ये बिल्कुल सही है। पहला ये हो जाएगा, दूसरा राष्ट्रीय उद्यान ये होगा, और तीसरा मुकुंदरा हो जाएगा। तो ऐसे ही बिल्कुल सही है, अपना ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा दोस्तों, है ना। और अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, सांबर साल्ट लिमिटेड किस प्रकार का उपक्रम है, बताइए। तो सांबर साल्ट लिमिटेड है ना, ये किस प्रकार का उपक्रम है। तो दोस्तों सांबर साल्ट लिमिटेड ये केंद्र सरकार का उपक्रम है। किसका है, केंद्र सरकार का उपक्रम है, ध्यान रखना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बी ऑप्शन को लॉक कर दीजिएगा। सांबर कहाँ पर है, बोले सर ये जयपुर में है। राजस्थान में पोटाश के भंडार कहाँ पर मिले, बीकानेर, नागौर में, जैसलमेर, बाड़मेर में, नागौर व जालोर में, या इनमें से कोई नहीं। बीकानेर नागौर को सर लॉक कर दो, हैं कर दे क्या जी, बिल्कुल। राजस्थान में पोटाश के भंडार बीकानेर और नागौर में मिले दोस्तों। और वैसे गंगानगर है और हनुमानगढ़ में भी संभावना जताई जाती है कि भाई यहाँ पर भी मिल सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल तो अपन ये ऑप्शन को लॉक करेंगे। नंबर 38 क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान कौन सा अभ्यारण्य है। राज्य का प्रथम जैविक उद्यान कौन से अभ्यारण्य को कह सकते हैं हम, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, या नाहरगढ़ अभ्यारण्य, या जयसंबंध अभ्यारण्य, या फिर केला देवी वन्यजीव अभ्यारण्य। बिल्कुल आसान है, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य हो जाएगा उदयपुर, ठीक है। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। ये कहाँ पर बोले सर, उदयपुर में है, और इसका लोकार्पण हुआ था अप्रैल 2015 में। वहीं बात करें नाहरगढ़ की, नाहरगढ़ भी जैविक उद्यान है दोस्तों, इसका हुआ था 2016 में। और इसी 2016 की बात करूँ, 2016 में माचिया सफारी पार्क का भी हुआ, जो कि जयपुर में, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, राजस्थान में 5 सितारा लेक पैलेस होटल का निर्माण किस झील पर किया गया। वैसे ये क्वेश्चन तो देखा जाए तो और भी तो बन सकते हैं ना क्वेश्चन तो, लेकिन आप सभी लोग करेंगे पिछोला झील, है ना। पिछोला झील अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो भैया ध्यान रखना, ये ऑप्शन लॉक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, चित्रकार साहिब राम ने किस आमेर शासक का आदमकद चित्र बनाया था। साहिब राम, देखिए साहिब राम है, ये तो एक साहिबदीन भी आते हैं, साहिबदीन वो मेवाड़ से है, और एक साहिब राम चित्रकार ये अपने जयपुर से है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर होगा महाराजा ईश्वरी सिंह हो जाएगा। इनका आदमकद चित्र बनाया हुआ है दोस्तों, आदमकद चित्र ये इनका बनाया गया किसके द्वारा, साहिब राम के द्वारा, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, राजस्थान की वे नदियाँ मुख्यतः दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है, कौन सी नदी है दोस्तों। देखिए राजस्थान की वे नदियाँ जो मुख्यतः दक्षिण दिशा से लेकर उत्तर दिशा की ओर होती है, तो सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, बाण गंगा और बनास, है ना। नहीं सर, तो चंबल बनास होगा। वाह जी वाह, चंबल भी ऐसे ही जाती है ना, और बनास भी ऐसे ही जाती है। लूणी तो अंदर आ जाएगी, है ना। ये जवाई भी लूणी की सहायक है, ये बाण गंगा विनियोग, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह की नदी है दोस्तों, बताइए जल्दी से बताइए। निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह की नदी है। तो दोस्तों कांतली नदी हो जाएगा। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी की बात करें तो घग्गर नदी है दोस्तों, कौन सी है, घग्गर है। दूसरी ये कांतली हो जाएगा, ध्यान रखना भैया। अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, नंबर 43, राष्ट्रीय उद्यान किन जिलों में, राष्ट्रीय मरु उद्यान किन 2 जिलों में फैला हुआ है। जल्दी से राइट आंसर बताइए भैया, क्या हो जाएगा। आपने कहा सर जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ, तो भैया सी ऑप्शन को लॉक कर दीजिएगा। 1980 में इसकी स्थापना हो जाती दोस्तों, ठीक है। 3000 से भी अधिक में फैला हुआ है ये, ठीक है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन को देखें।
राजस्थान की मेट्रो परियोजना कब प्रारंभ होती है दोस्तों? राजस्थान के अंदर मेट्रो परियोजना कब प्रारंभ होती है? देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और डेट इतनी डीपली दे रखी है कि भैया पूछो ही ना। 12 नवंबर की बात है दोस्तों, 12 नवंबर 2010 को जो है राजस्थान मेट्रो परियोजना शुरू हो जाती है। दोस्तों आज का ये अभी मैं लास्ट क्वेश्चन ही बता रहा हूँ आपको, और फिर आपसे सबसे लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको देना है इसी लाइव सेशन में, और फिर कल आपकी लिस्ट भी आ जाएगी, ठीक है। तो 56 की पहाड़ियों से संबंधित क्षेत्र दोस्तों बताना है, जल्दी बताइए। देखिए, हाड़ौती का पठार होगा, नागौर उच्च भूमि या पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश? हाँ सर, यही होगा। तो 56 की पहाड़ियों से संबंधित क्षेत्र जो है ना, ये पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश हो जाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन, 56 की पहाड़ियाँ, बाड़मेर, जालौर, है ना। हाँ सर, चलो साहब एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, है ना, जल्दी से जवाब दीजिएगा कि भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है दोस्तों? भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल जो है ना, मुर्रा नस्ल है। और आज क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था पीटीटी वालों के लिए, बिल्कुल सर पूछा तो गया था। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आज का मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिन सभी भाई बहनों को बताना है उसका आंसर लाइव में, उम्मीद है आप सभी बताएंगे मुझे। बनास नदी कितने जिलों में बहती है? जल्दी से बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? आज का प्रश्न है, इसका लाइव में ही बताना दोस्तों अभी, है ना। और फिर मैं आप लोगों को कल लिस्ट ला के दूंगा, इसकी लिस्ट बनेगी टॉप 10 की। तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक कर दीजिएगा, और अगर किसी को अगर पीटीटी का पूरा पेपर सही से मिला हुआ है पीडीएफ के साथ तो हमें ज़रूर भेजें, ताकि मैं आपके लिए आंसर की हो सके तो बना सकूं, है ना। और बाकी अगर आप जिस भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बिल्कुल आपके लिए बेहतर से बेहतर किया जा रहा है, बस कमी नहीं रखी जा रही। बाकी ना पढ़ो वो आपकी कमी है, आप में कमी है ना। बाकी पढ़ाई को जारी रखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैंने कभी दोस्तों कितनी भी परिस्थिति में कभी क्लास बंद नहीं की, चाहे उस पर 150 जने ही क्यों ना देखे एक क्लास को, पर मैंने कभी क्लास को बंद नहीं किया। मैंने कहा रेगुलरिटी ज़रूरी है, मतलब जितने भी भाई बहने आते ना पढ़ने के लिए उनके लिए रेगुलरिटी। अब मैं आप लोगों को कहूँ कि आप रेगुलरिटी बनाए रखो, और अगर मैं ही ना रखूँ तो आप फिर आप कैसे रख पाओगे, है ना। इसलिए आप सभी से कहना चाहूँगा, मेरी तरफ से मैं आपको बेस्ट ज़रूर दूंगा और दे भी रहा हूँ, और बाकी आप लोगों को तैयारी अपनी जारी रखनी। अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है दोस्तों, है ना, वनपाल, वन रक्षक, पटवार, पुलिस, इसमें है जो अपना जलवा बिखेरना है भैया राजस्थान क्लासेस का। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास को लाइक वाइक ज़रूर करें, और वेबसाइट जो कि जहाँ पर एक टेस्ट वेबसाइट पर भी होगा डेली आपके लिए, तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई शुल्क वगैरह नहीं, वहाँ पे 2 टेस्ट होंगे वेबसाइट पर, एक अपना इंडिया जीके का और एक राजस्थान जीके का, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।